गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, पितृपक्ष का समय प्रारंभ हो चुका है और पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को, वो पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करते हैं। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 15 दिन जो सनातन धर्म में 15 दिन मनाए गए हैं, तो इसका क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज जो है पृथ्वी पर आते हैं और हम लोगों को वो आशीर्वाद देते हैं। अब जिनके पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं, और जिनके पितृ अतृप्त होते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि ये समय इसलिए ही बनाया गया कि हम उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करें, जिससे उनकी जो आत्मा भटकती रहती है उससे उनको मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा करने से हमारे ऊपर पूर्वजों की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले, इन 15 दिनों में पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इसका एक सही समय भी हमारे लिए जानना जरूरी है। अगर हम सही समय पर करेंगे तो क्या होगा कि हमको फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो श्राद्ध और तर्पण का जो समय होता है वो कुतप बेला, बेला का अर्थ होता है समय। अगर कुतप बेला में हम श्राद्ध करेंगे या पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, तो क्या होगा, उसका फल हमको प्राप्त होगा। ये समय क्या होता है, अपराह्न यानी दोपहर में 11:36 से 12:24 तक का समय जो होता है, इसको हम लोग कुतप बेला कहते हैं। इस कार्यकाल में अगर हम तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फल कहते ना कि सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि एक धारणा है। धारणा क्या है, मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, जैसे हम उनको बोलते हैं कि आप जो है गया जी जाइए। क्योंकि क्या है कि गया जी का महत्व ज़्यादा क्यों है, वहाँ पर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। इसके अलावा गंगा सागर है, पुष्कर है, हरिद्वार है, अन्य और भी जगह हैं जहाँ पर हम इस कार्य को कर सकते हैं। गया जी में भगवान राम ने माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था, इसलिए गया जी का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। अब धारणा क्या है, धारणा यह है, कई लोगों को कहा जाता है कि जब आप गया जी जाइए तो वो कहते हैं हमारे पिताजी नहीं हैं, अब माताजी जब नहीं रहेंगी तब हम एक साथ दोनों का कराएंगे। ऐसा कई पंडित बोलते हैं और कई पंडितों ने कहा है। हमारा उनसे ये कहना है कि ये धारणा क्यों है, आप इसको समझ लीजिए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इसी दौरान उनके पिता दशरथ की मृत्यु हुई। भगवान राम ने वनवास कार्यकाल के दौरान ही अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था और उनकी तीनों माताएं जीवित थीं। तो जब भगवान ने स्वयं किया था तो ऐसा कहना ये सरासर गलत है। और वैसे भी क्या हमें ये इंतज़ार करना चाहिए कि अगर एक चला गया कि दूसरे का हम इंतज़ार करें कि वो कब जाएगा? ये सोचना भी पाप हैगा। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जो है पितृदोष से बचने के लिए
इस कार्य को जरूर करें। अब वो लोग जो नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि कहते हैं ना कि ये एकमात्र उपाय है जो परमानेंट कह सकते से कि ये परमानेंट है, कि ये उपाय कह लो और इस कार्य को हमें करना ही होता हैगा, तभी जाके हमको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अन्यथा क्या होता हैगा, हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होगा उसमें रुकावट आएगी ही आएगी। अब मान लो किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो हम क्या करें ऐसा जिससे हमारे जो शुभ कार्य हैं कम से कम उस समय तो रुकावट ना आए। हम आपको ये जानकारी दें उसके पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर नीचे आपको लिखे हुए हैं। जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, इससे और लोगों का भी फायदा होगा। इसके अलावा कमेंट्स में मेरी आपसे प्रार्थना है कि राधे राधे जरूर लिखा करिए। दोस्तों, हम जल्दी से जान लें कि जो लोग नहीं जा पाते हैं वो क्या करें। तो सबसे पहले इस 15 दिन में जो भी उनकी तिथि है, माता की पिता की जो भी उनकी तिथि है, उस तिथि को किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को या कोई भी बूढ़े ब्राह्मण को आप घर पर बुलाइए, उनको भोजन कराइए। भोजन में खीर, और खीर में विशेषकर गुड़ का प्रयोग जरूर कीजिए, यानी खीर जब बन रही है तो गुड़ जरूर डालिए। खीर खिलाइए, वस्त्र का दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वही हैं जो हमारे पितरों के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इसके अलावा गौग्रास यानी गाय के लिए भोजन, आप चाहें तो इसी 15 दिन प्रतिदिन गाय को भोजन खिलाएं। और हमारा तो ये कहना हैगा कि 365 दिन गाय के लिए आप भोजन निकालिए ही निकालिए, इससे अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं होता है। तो गौग्रास गाय के लिए जो है भोजन निकालिए। गरीबों के लिए आप दान कीजिए, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो गरीबों को दान कीजिए। इसके साथ साथ कोई निर्माणाधीन मंदिर, जो मंदिर बन रहा हो, वहाँ पर मंदिर निर्माण में जो भी सामग्री लगती है वो सामग्री का आप दान कीजिए। इससे भी हमारे पितृ जो है बहुत ज़्यादा तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा कोई मंदिर नहीं मिल रहा है तो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के चारों तरफ सीमेंट का आपने देखा होगा चबूतरा होता है, आप इस तरह का चबूतरा भी बनवा सकते हैं। उससे भी आपको पितरों की कृपा हमेशा मिलती ही रहेगी। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के घर में पितरों को लेके बड़ा वो होता है, पूजा स्थान में उनकी फ़ोटो होती है, कहीं कहीं लगी होती है, लोग अगरबत्ती दिया बत्ती कर रहे होते हैं, प्रसाद लगा रहे होते हैं। क्या ये सब सही है? इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो की एंड स्क्रीन में हमारा वीडियो है, जिस पर आपको पूरी जानकारी है उस वीडियो में कि हमें पितृदोष से बचने के लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए और पितरों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए, वो सारा कुछ उस वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको इस जानकारी को दी। हमारा जो अगला वीडियो है वो पितृदोष के और क्या क्या उपाय होते हैं, छोटे छोटे, जो उपाय हम इन 15 दिन के अलावा भी अगर हम रेगुलर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पितरों की कृपा हमको मिलती रहेगी। अगले वीडियो के लिए आप हमारे संग बने रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।